एट्रोपिन सल्फेट को हम लोग डिस्कस इसमें करेंगे। देखिए ईच ml कंटेंट होता है जो 0.6 mg यहाँ पे होता है इसका कंटेंट। अगर 2 ml यहाँ पे होगा तो कितना हो जाएगा 1.2 mg होगा। तो इसको याद रखना है। अगर एक एम्पूल का अगर डोज देना होता है तो हम लोग इतना, यानी कि 1 ml में होता है 0.6 mg, तो 2 ml होगा तो 1.2 mg होगा। तो ये क्लियर होगा। इसका रूट जो होता है इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर एंड सबक्यूटेनियस होता है। इसका मैकेनिज्म जो होता है ब्लॉक्स वेगस नर्व होता है, यानी वेगस नर्व को क्या करता है, अफेक्ट करता है, इंक्रीज कर देता है हार्ट रेट। जो वेगस नर्व होता है जो ब्रेन से निकल करके हार्ट के तरफ जाता है, इसका यूज क्या करते हैं हम लोग, ब्रेडी कार्डिया के लिए यूज करते हैं। जब हार्ट रेट क्या होता है, स्लो हो जाता है, उस टाइम इसका यूज करते हैं। एंटीडोट फॉर ऑर्गेनोफॉस्फेट में इसका यूज करते हैं। हो जाता है पॉइजनिंग पेशेंट आता है, जो खेत में हम लोग यूज करते हैं दवाई, इसी को बोलते हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ओटी मेडिकल लेक्चर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इमरजेंसी ड्रग के बारे में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट एंड शॉक के टाइम जो इमरजेंसी ड्रग का यूज करते हैं, जो इमरजेंसी इंजेक्शन का यूज करते हैं, उन सब को हम इसमें कवर करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इमरजेंसी इंजेक्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे हार्ट अटैक में जो इमरजेंसी ड्रग का यूज होता है उसको डिस्कस करेंगे। कार्डियक अरेस्ट में जो होगा, शॉक के टाइम जो होता है, इन सब ड्रग को इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। किस कंडीशन में हम लोग यूज इसका करते हैं एंड हम लोग इसमें मैकेनिज्म क्या होता है उसको भी बात करेंगे। एंड इसमें जो इसका ड्रग का जो डोजेज होता है, डोजेज को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो के तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें बात करेंगे एड्रेनलिन इंजेक्शन के बारे में, नॉर एड्रेनलिन इंजेक्शन के बारे में, एंड एट्रोपिन सल्फेट जो होता है इस पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एमिड्रोन के बारे में डिस्कस करेंगे। लिग्नोकेन विद एड्रेनलिन जो होता है लिग्नोकेन के साथ, इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। डोपामिन के बारे में डिस्कस करेंगे, डोब्यूटामिन करेंगे और सोडियम बाइकार्बोनेट पर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में अंतिम तक बने रहिएगा क्योंकि सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं। इसमें हम लोग एड्रेनलिन के बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे। देखिए एड्रेनलिन का यूज हम लोग कब करते हैं, इसको देखिए कार्डियक अरेस्ट जब होता है उस टाइम हम लोग इसका यूज करते हैं। एनाफ्लेक्सिक शॉक जो होता है उसमें हम लोग यूज करते हैं। सुपरफिशियल ब्लीडिंग होता है उसमें हम लोग यूज करते हैं। तो एक चीज आप लोगों को इतना ध्यान रखना है कि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट दोनों अलग होता है। एनाफ्लेक्सिक शॉक जो होता है ये भी अलग होता है। तो इस पर हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं कार्डियक अरेस्ट क्या होता है। कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो होता है हार्ट का वो प्रॉपर नहीं हो पाता है, यानी एसए नोड और एवी नोड यहाँ पे वर्क नहीं कर पाता है। इसी कारण से यहाँ पे आता है कार्डियक अरेस्ट होता है। एंड एनाफ्लेक्सिक शॉक होता है जो कि इस एलर्जिक रिएक्शन जो होता है उसके कारण ये आता है, एनाफ्लेक्सिक शॉक होता है। एंड हार्ट अटैक जो होता है इसमें सफिशिएंट जो ब्लड को पंप करना होता है मसल को, हार्ट का मसल को, वह नहीं कर पाता है, उसके कारण आता है हार्ट अटैक, उसको हम लोग बोलते हैं। यानी कि हार्ट अटैक में क्या होता है कि उस टाइम में जो हार्ट का मसल होता है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता, उसको हम लोग हार्ट अटैक बोलते हैं। आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, हार्ट अटैक क्या होता है एंड एनाफ्लेक्सिक शॉक क्या होता है, इन सबको समझ गए। तो चलिए, और सुपरफिशियल ब्लीडिंग में भी एड्रेनलिन का यूज होता है। अब चलिए इसका देखते हैं डोज। 1 mg पर ml और 1 mg 10 ml होता है। इसका जो, इसको पहले हमको समझना है कि 1 mg पर ml इसका जो स्ट्रेंथ होता है, स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। हम स्ट्रेंथ को भी आगे डिस्कस करेंगे, यानी 1 is 1000 होता है एंड 1 is 10,000 होता है। इसका स्ट्रेंथ पर हम लोग बात करते हैं। अगर 1:1000 होगा उस टाइम में 1 mg पर ml होगा, एंड 1:10,000 होगा उस टाइम में होगा 1 mg पर 10 ml। आपको यहाँ पर स्ट्रेंथ दिखाई देता होगा। एड्रेनलिन जो होता है इसमें इसका जो ब्रांड नेम होता है वेसोप्राइम होता है, लेकिन इसका जो हमारा सॉल्ट होता है, सॉल्ट को देखना है। इसमें एड्रेनलिन इंजेक्शन IP, यानी IP क्या होता है उस पे उसको समझिए, इंडियन फार्माकोपिया होता है। इसको भी याद रखना है कि इसका जो IP अगर कोई भी मेडिसिन पर रहेगा लिखा हुआ तो इंडियन फार्माकोपिया होता है। तो इसको याद रखना है, ये इंडिया में इसका मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, तो इसको भी ध्यान रखना है।
आगे हम लोग ये समझ में आपको नहीं आया होगा, तो चलिए आगे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। एंड इसका रूट जो होता है आईवी और आईएम और सबक्यूटेनियस हम लोग इसका यूज करते हैं। मैकेनिज्म इसका देखिए समझते हैं। स्टिमुलेट्स अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर, जो अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स होता है उसके बारे में आप लोग पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े तो उसे जाकर के हमारे चैनल पे पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। इंक्रीजेज बीपी एंड ओपन्स एयरवे, यानी कि इस पे जो अल्फा और बीटा जो होता है रिसेप्टर्स उस पे जाकर के स्टिमुलेट करता है और बीपी वहां से इंक्रीज हो जाता है और एयरवे भी ओपन हो जाता है। तो ये होता है इसका काम। तो इसको हम लोग आगे इसका डोज किस तरह से होता है तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग इसको समझेंगे। देखिए यहाँ पे जिस तरह से 1:10,000 है, उसी तरह से यहाँ पे आपका स्ट्रेंथ इसमें देखा जाता है और स्ट्रेंथ पे होता है, ये 2 स्ट्रेंथ में आता है, तो इस पे आपको ध्यान रखना है। तो चलिए हम लोग इसको आगे समझते हैं, इसका डोज पे भी डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर अब सबसे पहले डोज देखिए, एड्रेनलिन जो होता है 1:10,000 है एंड यहाँ पर 1 कितना है, यहाँ पे 1000 है। इसको हम लोग पहले क्लियर कर लेते हैं, फिर आगे आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए पहले इसको हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पे जिस तरह से यहाँ 1 है, 1 का मतलब यहाँ पे है कि 1 ग्राम है, यानी 1 ग्राम इसमें होता है। 1 आपको जो ये दिख रहा होगा इसमें कितना होता है, 1 ग्राम होता है। तो 1 ग्राम होता है और यहाँ पे आप जो इसमें देख रहे हो 1:10,000, इसमें भी 1 ग्राम होता है। 1 का मतलब होता है 1 ग्राम। तो 1 ग्राम इक्वल टू कितना होता है, पता होगा 1000 mg होता है, मिली ग्राम होता है, यानी कि 1 ग्राम इक्वल टू 1000 मिलीग्राम होता है। तो ये क्लियर हो गया होगा, इतना होता है। तो इसको अब हम लोग निकालते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जब 1 mg 1:2 है तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, तो इसी तरह से इसको हम लोग लिखेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे अगर 1 है, इतना है, तो इसका यहाँ पे करेंगे 1000 होता है। 1 ग्राम के इक्वल टू कितना होता है, 1000 होता है। और यहाँ पे 1000 अपॉन इतना होगा, ये 30 और ये 30 कट जाएगा तो कितना होगा, 1:10 होगा। तो 1:10 हो जाएगा। तो इसी के हम लोग पीछे देखे थे, इसका जो डोज लिखा हुआ था 1 mg पर 10 ml, इसी तरह से इसका निकलता है। इसी का इसका स्ट्रेंथ पे हम लोग डिपेंड करते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और इसमें भी हम लोग इसी तरह करते हैं। 1 जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें आप जो देख रहे हैं 1 लिखा हुआ, इसका 1 ग्राम होता है। 1 ग्राम इक्वल टू 1000 mg होता है, यानी मिलीग्राम होता है। तो इसको भी हम लोग अपॉन करेंगे 1000 अपॉन इतना 1000, तो ये कट जाएगा, 1:1 होगा। इसीलिए इसका डोज लिखा हुआ रहता है 1 mg पर 1 ml, यही होता है। यहाँ पर जिस तरह से आपको स्ट्रेंथ देखने को मिला था, यहाँ पर 1 mg पर ml है, यहाँ पे 1 mg पर 10 ml है। ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से इसको हम लोग निकालते हैं। सिर्फ इतना याद रखना है कि 1 ग्राम इक्वल टू होता है 1000 mg और इसी से मिलीग्राम होता है, इसी से हम लोग निकालते हैं। इसका मतलब होता है 1 ग्राम और 1 ग्राम में इतना mg होता है, तो इसी से हम लोग इसको निकालते हैं। चलिए आगे अब हम लोग समझेंगे। इसको डाइल्यूट जो करते हैं, इसी के लिए इसको हम लोग निकालते हैं। डाइल्यूशन करने के लिए ये प्रोसेस करना बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। तो इसका कितना हो जाएगा, 1 mg पर 1 ml, यानी कि पर mg ml होगा। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से ये होता है। तो चलिए अब हम लोग इसको समझते हैं। एड्रेनलिन का यानी कि 1:2, अगर 10,000 स्ट्रेंथ होगा उसका कब यूज करते हैं उसको हम लोग समझते हैं। यूज फॉर कार्डियक डिसअर्दमिया में, यानी कि क्या होता है, इसका यूज हम लोग जब डिसअर्दमिया हो जाता है कार्डियक, उस टाइम यूज करते हैं एड्रेनलिन का 1:10,000, ये ध्यान में रखना। एंड कार्डियक अरेस्ट में हम इसका यूज करते हैं। सप्लाई इन प्रीलोडेड एंड वाइल्स में हम लोग इसका यूज करते हैं। इसमें देखिए एडल्ट का जो डोज होता है उसको याद रखना। बोलस में हम लोग करते हैं 1.0 mg IV और IO। तो चलिए IO भी समझ लेते थे, ये क्या होता है। IO होता है इंट्रा ओसियस, यानी इंट्रा ओसियस क्या होता है कि जो बोन मेरो होता है, बोन मेरो में इमरजेंसी ड्यूरिंग, अगर इमरजेंसी होता है पेशेंट, उस टाइम में हम लोग इंट्रा
ओसियस देते हैं। अगर आईवी एक्सेस नहीं मिल पाता उस टाइम हम इसको इंजेक्ट करते हैं और बोलस से यहाँ पर देते हैं। एंड ड्रिप करते हैं हम लोग 2 से 10 माइक्रोग्राम पर मिनट, यानी 2 से 10 माइक्रोग्राम पर मिनट हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर ड्रिप करते हैं, यानी इन्फ्यूजन पंप से हम लोग इसको पेशेंट को प्रोवाइड कराते हैं, डिलीवर करते हैं, इसको एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। तो इसको ध्यान में रखना है कि इसका डोज क्या होता है। एंड यहाँ पे आपको जो पीडियाट्रिक डोज होता है वो 0.001 mg पर kg होता है। इसका कैलकुलेशन का जो कॉन्सेप्ट होता है उस पर हम एक वीडियो बनाएंगे और आपको वहाँ पे पूरा क्लियर कर देंगे किस तरह से ये डोज होता है। फिलहाल आपको याद रखना है कि 1.0 mg IV और IO देते हैं। IO भी याद रखना है कि IO क्या होता है, इंट्रा ओसियस होता है, जो कि बोन मैरो में इसको इंजेक्ट किया जाता है। ये ध्यान में रखना है। आपको जो ये दिख रहा होगा एड्रेनलिन को ही हम लोग एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं, इसको भी याद रखना है कि एड्रेनलिन को ही एपिनेफ्रिन बोलते हैं, इसको भी ध्यान में रखना। एंड एड्रेनलिन का है 1:1000, 1:1000 का जो इसका स्ट्रेंथ होता है उसको भी हम लोग देख रहे हैं। यूज्ड फॉर एलर्जिक रिएक्शन एंड एनाफिलेक्सिक सप्लाई इन प्रीलोडेड एंड वाइल्स, यानी कि हम लोग क्या कहते हैं रिएक्शन, यानी एनाफिलेक्सिस जो शॉक होता है उसी को एलर्जिक रिएक्शन भी बोलते हैं। तो इसको याद रखना है, ये होता है एक ही होता है दोनों। एडल्ट डोज इसमें क्या होता है 0.3 से 0.5 mg हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं पेशेंट को इंजेक्ट करते हैं। एंड पीडियाट्रिक डोज क्या होता है 0.1 से 0.15 mg हम लोग इंजेक्ट करते हैं। इसको सिर्फ ध्यान में रखना है, इसका डोज को। अब हम इसमें जो आपको पॉइंट में मिल रहा है इसीलिए इसका माइक्रो डोज करते हैं हम लोग, उसमें डाइल्यूट करके और वहाँ पे बढ़ाते हैं। जो इंजेक्शन का जो कंटेंट होता है उसको हम लोग इंक्रीज करते हैं, इसको डाइल्यूट करके। ये हमेशा डाइल्यूशन फॉर्म में रहता है, ये भी आपको याद रखना है कि इसको जो हम इंजेक्ट करते हैं डाइल्यूट करके ही इंजेक्ट करते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे हम लोग समझते हैं। यहाँ पर नोर एड्रेनलिन जो है, नोर एड्रेनलिन के बारे में आप लोग समझ लिए। ईच ml क्या होता है कंटेंट 2 mg होता है। इसका हर एक जो ml में होता है 2 mg इसका कंटेंट होता है। नोर एड्रेनलिन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। नोर एड्रेनलिन का जो कंपोजिशन को देखना, यानी इसका जो सॉल्ट होता है सॉल्ट के अकॉर्डिंग चलना है। इसका जो ब्रांड होता है ब्रांड आपको बहुत सारा मिल जाएगा। तो इस जब भी कोई मेडिसिन का यूज करे, कोई भी इंजेक्शन का यूज करे तो उसका सॉल्ट को देखना है, यानी उसका कंपोजिशन जो होता है उस पर ध्यान देना है। ठीक, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे हम लोग समझते हैं। टोटल जो इसका होगा 4 mg 2 ml होगा। इसका जो एम्पल्स आता है, एम्पल्स क्या होता है कि एक एम्पुल कितना होता है 2 ml का होता है, पर ml 2 mg होता है। तो 1 ml में होता है 2 mg, तो इसको ध्यान में रखना है। अगर 1 ml में 2 mg है तो 2 ml में कितना होगा तो 4 mg होगा। तो इसको ध्यान में रखना है। इसका एक जो एम्पुल होता है उसमें 4 mg होता है, इसको ध्यान में हमेशा रखना है। एंड यहाँ पर देखिए रूट इसका क्या IV इन्फ्यूजन करते हैं हम लोग। इन्फ्यूजन जो मशीन यहाँ पर आप देख रहे होंगे इन्फ्यूजन पंप, इससे इन्फ्यूजन करते हैं। यानी माइक्रो डोज अगर देना होता है तो उस टाइम हम लोग इन्फ्यूजन मशीन का यूज करते हैं, यानी इन्फ्यूजन पंप जिसको हम लोग बोलते हैं उससे प्रोवाइड करवाते हैं, कोई भी इंजेक्शन को डिलीवर करते पेशेंट में। तो ये क्लियर हो गया होगा। इसका मैकेनिज्म देखिए, स्टिमुलेट्स अल्फा रिसेप्टर, यानी कि अल्फा रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है। वेसो कंस्ट्रक्शन, यानी जो वेसो कंस्ट्रक्शन करता है, वेसो कॉन्ट्रैक्ट करता है, इंक्रीज BP। अब देखिए जब क्या होता है वेसो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर क्यों करवा रहे हैं, कभी भी अगर पेशेंट हाइपोटेंशन में चले जाएगा, यानी उसका BP अगर लो हो जाएगा, उस टाइम हम लोग मेडिसिन जो देते हैं उसका जो वेसो कंस्ट्रक्शन करता है, जैसे कि वेसल है इसमें ब्लड फ्लो हो रहा है, अगर इसको हम कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे और कम इसका ल्यूमेन को कम अगर करेंगे तो यहाँ का जो फोर्स होगा ब्लड का फोर्स अधिक होगा और हार्ट भी वहाँ पर अपना पंपिंग बढ़ाएगा। इसी कारण से क्या होता है इंक्रीज कर जाता है, जो BP होता है इंक्रीजेज हो जाता है इसका BP। ये भी आपको ध्यान रखना। शॉक, आपको शॉक समझ में आ गया होगा, हाइपोवोलेमिक शॉक होता है, यानी कि शॉक जब भी आता है तो उस टाइम में क्या होता है ब्लड का जो वॉल्यूम होता है शरीर में वो कम हो जाता है। वो किसी भी इलेक्ट्रिकल शॉक के कारण हो सकता है, कोमा पेशेंट आएगा, इंजरी पेशेंट आएगा, उस टाइम में भी शॉक हो सकता है। नोर एड्रेनलिन का यूज कब करते हैं, जब सीवियर हाइपोटेंशन होता है उस टाइम भी हम इसका यूज करते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग डिस्कस अब करने वाले हैं, आगे एट्रोपिन सल्फेट पे हम लोग डिस्कस करेंगे।
एट्रोपिन सल्फेट को हम लोग डिस्कस इसमें करेंगे। देखिए ईच ml कंटेंट होता है जो 0.6 mg यहाँ पे होता है इसका कंटेंट। अगर 2 ml यहाँ पे होगा तो कितना हो जाएगा 1.2 mg होगा। तो इसको याद रखना है। अगर इसका एक एम्पुल का अगर डोज देना होता है तो हम लोग इतना देते हैं 0.6 mg इसका इसमें जो कंटेंट होता है इतना होता है मिलीग्राम होता है। एंड अगर 2 ml अगर हमको देना होता है तो एक एम्पुल में होता है 0.6 mg एंड 2 एम्पुल अगर हम इसको इंजेक्ट करेंगे तो उसमें कितना होगा 1.2 mg। ये क्लियर हो गया होगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। यानी कि 1 ml में होता है 0.6 mg, तो 2 ml होगा तो 1.2 mg होगा। तो ये क्लियर होगा। इसका रूट जो होता है इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर एंड सबक्यूटेनियस होता है। इसका मैकेनिज्म जो होता है ब्लॉक्स वेगस नर्व होता है। यानी वेगस नर्व को क्या करता है अफेक्ट करता है, इंक्रीज कर देता है हार्ट रेट। जो वेगस नर्व होता है जो ब्रेन से निकल करके हार्ट के तरफ जाता है। वेगस नर्व के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े तो मेरे चैनल पे जाकर के देख सकते हैं वीडियो को, चैनल को भी विजिट कर सकते हैं। इसका यूज क्या करते हैं हम लोग ब्रेडी कार्डिया के लिए यूज करते हैं। जब हार्ट रेट क्या होता है स्लो हो जाता है उस टाइम इसका यूज करते हैं। एंटीडोट फॉर ऑर्गेनोफॉस्फेट में इसका यूज करते हैं। अगर क्या होता है पॉइजन हो जाता है, पॉइजनिंग पेशेंट आता है जो खेत में हम लोग यूज करते हैं दवाई, इसी को बोलते हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट। इसका अगर कोई पेशेंट आएगा इससे अगर पेशेंट कोई पॉइजनिंग होगा तो उस पेशेंट को हम लोग यूज करेंगे एट्रोपिन सल्फेट। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं आगे। एमिड्रोन हम लोग समझेंगे। एमिड्रोन जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एमिड्रोन स्ट्राइल यानी आईपी समझ गए। इंडियन जो फार्मेसी होता है उससे रिलेटेड होता है, ये मैन्युफैक्चरिंग करता है। इसका जो ब्रांड कुछ भी हो लेकिन इसका सॉल्ट को हमेशा ध्यान रखना है। सॉल्ट के बारे में हम बार बार बोल रहे हैं, इसका जो सॉल्ट होता है उस पर हमको हमेशा ध्यान रखना होता है। एंड इसका ईच ml कंटेंट कितना होता है 50 mg होता है। हर एक ml में 50 mg इसमें होता है। टोटल कितना यहाँ पर 3 ml है तो कितना हो जाएगा 150 mg होगा। तो ये ध्यान रहेगा। रूट क्या होगा IV होगा। मैकेनिज्म इसका होगा ब्लॉक पोटेशियम चैनल, यानी पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करता है। चैनल के बारे में आप लोग पढ़े होंगे कि क्या होता है कैल्शियम चैनल होता है, पोटेशियम चैनल होता है, सोडियम चैनल होता है। तो ये मेडिसिन एमिड्रोन क्या करता है कि ब्लॉक करता है, सिर्फ पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करता है। तो ये क्लियर हो रहा होगा। स्टेप के बाद क्या होता है स्टेबलाइज कर देता है हार्ट रिदम, यानी हार्ट रिदम को क्या करता है स्टेबलाइज कर देता है। एंड यहाँ पर यूज कहाँ करते हैं वेंट्रिकुलर अर्दमिया के टाइम हम लोग इसका यूज करते हैं। नियोन कंपनी इसको बनाता है। ये क्या होता है वेंट्रिकुलर अर्दमिया को समझते हैं। जो 4 चेंबर होता है हमारा हार्ट में, तो 4 चेंबर के जो नीचे वाला जो चेंबर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं वेंट्रिकुलर बोलते हैं। अपर वाला क्या बोलते हैं आर्ट्रियम बोलते हैं। तो इसको याद रखना है। तो नीचे का दोनों जो हार्ट का जो रहेगा, इसका नीचे का जो दोनों चेंबर होगा इसी दोनों चेंबर को हम लोग वेंट्रिकुलर बोलते हैं। यानी वेंट्रिकुलर अर्दमिया जब रहेगा उस टाइम हम लोग एमिड्रोन इंजेक्शन का यूज करेंगे। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से ये होता है। ये एम्पूल में अवेलेबल होता है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखेंगे इसमें कार्डियक अरेस्ट एंड शॉक का ये जो टॉपिक है, हम लोग हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट एंड शॉक को इसमें कवर कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर अब क्या लिडोकेन विद एड्रेनलिन। देखिए लिडोकेन, लेग्नोकेन, ब्यूपिवाकेन ये सब क्या लोकल एनेस्थेसिया है। लोकल एनेस्थेसिया हम लोग क्या करते हैं रीजनल एनेस्थेसिया बोलिए, लोकल एनेस्थेसिया बोलिए। कोई भी अगर इंजरी रहता है पेशेंट तो अगर उसको हम लोग स्टिच वगैरह करना होता है सुपरफिशियल, तो उस टाइम हम लोग लिग्नोकेन दे करके वहाँ पे नम कर देते हैं और वहाँ पेशेंट को पेन का एहसास नहीं होता है। इसके लिए यूज करते हैं लिग्नोकेन। लेकिन हम लोग पता है वेंट्रिकुलर अर्दमिया जब होता है उस टाइम भी इस मेडिसिन को यूज करते हैं विथ इसमें एड्रेनलिन होता है। एड्रेनलिन में अब इसको हम लोग समझते हैं क्या होता है। ईच ml कंटेंट जो होता है 2% लॉक्स होता है। अगर 2% कहीं पे होगा तो लॉक्स यानी कि ये बात किसका कर रहा है लिडोकेन का बात कर रहा है। एड्रेनलिन पे हम नहीं आए। लिडोकेन में अगर 2% होगा तो इसका मतलब है कि 20 mg इसमें कंटेंट है। अगर 4% होगा, अगर आप देखेंगे वाइल में तो वाइल में लिखा आता है 2% 4%, तो यहाँ पर 40 mg पर ml यहाँ पे होगा। इसको याद रखना है किस तरह से होता है। तो ये समझ गए कि अब क्लियर हो गया। उसके बाद 1:2 लैग जो है अब इसको समझते हैं। 1 पार्ट एड्रेनलिन टू 2 लाख पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, यानी जो सॉल्यूशन होता है उसमें 1 पार्ट मात्र होता है किसका एड्रेनलिन होता है और 2 लाख पार्ट जो होता है वो होता है लिग्नोकेन का।
तो अब इसको पहले हम लोग समझते हैं, इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर कोई ड्रिप से हम लोग बूंद भरते हैं, एक साइड कितना, इस साइड अगर हम लोग रखते हैं सॉल्यूशन के तरफ रखते हैं, वो लाख बूंद रखेंगे और इस साइड 1 बूंद रखेंगे तो इतना के बराबर है। ये हो जाएगा एड्रेनलिन, ये हो जाएगा लिग्नोकेन। तो ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरह इसका पार्ट होता है। एड्रेनलिन का यूज क्यों लिग्नोकेन में किया गया था? लोकल एनेस्थेसिया जब देते हैं तो उसको प्रोलॉन्ग यानी कि ड्यूरेशन बढ़ाने के लिए इसका यूज किया गया था। लेकिन इसका अगर डेमोन्स्ट्रेशन करके ये पता किया गया कि वेंट्रिकुलर जो अर्दमिया होता है उसमें भी ये वर्क करता है, उसमें भी एक्ट करता है, इसीलिए इसको हम लोग इसमें भी यूज करते हैं। तो चलिए आगे हम लोग समझते हैं। डोज ऑफ वेंट्रिकुलर अर्दमियम क्या था? 1 mg पर केजी, यानी 1 mg पर केजी का पेशेंट में इसको यूज करेंगे। अगर 20 केजी का पेशेंट होगा तो उसमें कितना जाएगा? 20 mg जाएगा, इसको याद रखना है। यानी 20 mg गया तो 1 ml, अगर 1 ml देंगे तो 20 mg चले जाएगा। अगर 40 केजी का पेशेंट होगा तो वहां पर कितना देंगे? 2 ml देंगे। 2 ml देंगे तो 40 mg के बराबर होगा। तो इसी तरह से कैलकुलेशन भी करते हैं। एंड यहाँ पर देखिए लक्स 2% एड्रेनलिन 1:2 लाख यहाँ पर दिखा हुआ है। इसका स्ट्रेंथ को दिखलाता है कि इसमें कितना स्ट्रेंथ दिया हुआ है। देखिए रूट इसका क्या होता है? IV हमेशा इसका, जब हम लोग एनफ इसमें वेंट्रिकुलर अर्दमिया के लिए यूज करते हैं तो उस टाइम में हम लोग इसका इंट्रावेनस ही यूज करते हैं। अगर लोकल एनेस्थीसिया हम इसको यूज करते हैं तो लोकली हम लोग जहाँ भी इंजरी रहता है, जहाँ हमको स्टिच वगैरह करना होता है, उस टाइम वहीं पे हम लोग डायरेक्ट इसका यूज करते हैं। एंड उसका जो डोज होता है, लोकल एनेस्थीसिया का डोज, वह सिचुएशन के अकॉर्डिंग तय किया जाता है। तो ये क्लियर हो गया होगा। इसका देखिए मैकेनिज्म क्या होता है? ब्लॉक सोडियम चैनल, यानी सोडियम चैनल आपको पता है, सोडियम चैनल को ये ब्लॉक करता है। कैल्शियम चैनल एक होता है, पोटेशियम चैनल होता है, सिर्फ ये सोडियम चैनल को ही ब्लॉक करता है। लोकल एनेस्थीसिया हमेशा सोडियम चैनल को ब्लॉक करता है और जो सिग्नल होता है, पेन नहीं हो पाता, सिग्नल को क्या करता है? ब्लॉक कर देता है, जो कि ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता, CNS तक नहीं पहुंच पाता, उसके कारण पेन पेशेंट को नहीं होता है। स्लो नर्व इम्पल्स हो जाता है, यानी कि जो नर्व होता है, नर्व का इम्पल्स स्लो हो जाता है और प्रॉपर वहाँ जो पेन होना चाहिए वो पेन नहीं होता है और वहाँ तक पहुँचता है। इसका मेन फंक्शन यही होता है। लेकिन ये जो ब्लॉक होता है तो वेंट्रिकुलर अर्दमिया में भी ये ट्रीट कर देता है, इसीलिए इसका यूज हम लोग इसमें भी करते हैं। ये क्लियर हो गया। ऑल्सो एक्ट्स एज लोकल एनेस्थेटिक, यानी लोकल एनेस्थेटिक यूज होता है, ये तो आपको क्लियर हो गया। एड्रेनलिन एक्ट्स एज ए वेसोकॉन्ट्रैक्टर, यानी वेसो कॉन्ट्रैक्टर का काम करता है। ये वेसो को क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। जो वेसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो उस टाइम में क्या होगा? नेरो हो जाएगा ब्लड वेसल, तो क्या होगा? ब्लीडिंग भी कम होने लगता है, इसीलिए इसका यूज करते हैं। ब्लीडिंग को भी कम करवाते हैं और लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए यूज करते हैं विथ एड्रेनलिन, तो इसको याद रखना है। एंड प्रोलॉन्ग एनेस्थेटिक इफेक्ट के लिए यूज करते हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखेंगे डोपामिन। डोपामिन हम लोग यहाँ पर देखिए एस्ट्राइल डोपामिन यहाँ पर लिखा हुआ है। जो डोपामिन होता है, जो होता है डोमिन का, ये ब्रांड से आता है। ब्रांड कई ब्रांड होता है, इसमें न्यून कंपनी बनाता है। तो ब्रांड पे नहीं जाना, हमेशा सॉल्ट पे ही हमको देखना होता है। इसमें देखना ईच ml कंटेंट कितना, 20, यहाँ पर 20 गलत हो गया, 40 mg होगा, यानी 40 mg होगा पर ml। जो इसका होगा ईच ml, प्रत्येक ml होगा 40 mg होगा और टोटल कंटेंट कितना हो जाएगा? 200 mg होगा। टी एंड 5 से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 200 mg होगा। यानी 1 ml में अगर 40 mg है तो 5 ml में कितना हो जाएगा? 200 mg हो जाएगा। तो ये क्लियर हो गया होगा। इसका रूट क्या होता है? IV इन्फ्यूजन हम लोग करते हैं, IV इन्फ्यूजन के थ्रू इसको देते हैं। इन्फ्यूजन पंप से हम लोग इन्फ्यूज करते हैं। एंड यहाँ पर मैकेनिज्म इसका स्टिमुलेट डोपामिन एंड बीटा रिसेप्टर्स जो होता है इस पे स्टिमुलेट करता है, इंक्रीज हो जाता है। BP एंड कार्डियक आउटपुट को क्या करता है? यहाँ पे इंक्रीज कर देता है। तो इसको भी याद रखना है। यूज क्या होता है? कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक जो होता है उसके लिए ये यूज होता है। ट्रीट लो ब्लड प्रेशर, लो हार्ट रेट एंड कार्डियक अरेस्ट, यानी कि इस सब में इसका यूज होता है। कार्डियोजेनिक शॉक, जब भी शॉक होगा तो हाइपोवोलेमिक में हो जाता है, पेशेंट का जो बॉडी में जो फ्लूइड होता है वो कम हो जाता है, यानी कि उस टाइम में जो ब्लड का जो कंटेंट बॉडी में होना चाहिए वो मात्रा कम हो जाता है। इंक्रीज यूरिनरी फ्लो, यानी कि यूरिन का फ्लो यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ये मेडिसिन डोपामिन अगर हम देते हैं तो क्या होता है? यूरिनेशन होने लगता है, यानी यूरिन इंक्रीज हो जाता है, यूरिनेशन पेशेंट को होने लगता है। पर ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखेंगे
डोब्यूटामिन, ईच ml कंटेंट यहाँ पर 50 होना चाहिए, 50 mg होगा। यहाँ पर क्या होगा, ईच ml में कितना होता है, 50 mg होता है, ईच ml में होता है 50 mg होता है, एंड यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा 50, 5 ml में कितना हो जाएगा 250 mg होगा। एक वाइल में टोटल होता है 250 mg, इसको याद रखना। एंड रूट इसका आईवी इन्फ्यूजन हम लोग करते हैं। मैकेनिज्म इसका स्टिमुलेट बीटा 1 ब्लॉकर जो होता है रिसेप्टर उसको ब्लॉक करता है, बीटा 1 जो होता है रिसेप्टर उसको ब्लॉक करता है, स्टिमुलेट करता है। इंक्रीज होता है हार्ट कॉन्ट्रैक्टिलिटी, यानी उसके हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी होता है उसको ये करता है, मसल का जो कॉन्ट्रैक्ट करने रिलैक्स करने का जो एबिलिटी होता है उसको ये इंक्रीज कर देता है। यूज हार्ट फेल्योर, यानी जब हार्ट फेल्योर होता है उस टाइम यूज करते हैं, जब सफिशियंट ब्लड पंप नहीं कर पाता हार्ट, उसी को हम लोग बोलते हैं हार्ट फेल्योर। जब हार्ट फेल हो जाएगा तो उस टाइम में ब्लड को पंप नहीं कर पाता है। दो विटामिन है यहाँ पे, आईपी इसमें भी लिखा हुआ, इंडियन फार्मेसी होगा 1 वेल। यहाँ पर हमेशा ये कितना होता है, देखिए यहाँ पर डाइल्यूट करके हम लोग क्या करते हैं, इन्फ्यूजन करते हैं 50 ml, ईच ml में कंटेंट कितना होता है 50 होता है, यानी 5 ml का ये वाइल आता है। तो ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट को भी समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें भी 2 डोज में आता है। तो देखिए यहाँ पर ईच ml कंटेंट 84 mg, हर एक ml में 84 mg होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। जिसमें भी 2 फॉर्म में आता है, एक 25 ml का आता है, एक 50 ml का आता है। तो इसको भी याद रखना है। टोटल इसमें होता है 2100 mg पर 25 ml, यानी कि अगर 1 ml में 84 mg है तो यहाँ पर 25 ml में हो जाएगा 2100 mg। तो इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद रूट क्या होता है, इसका IV होता है, और इसी में अगर 50 ml हो जाएगा तो 50 ml हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 4200 हो जाएगा। तो ये भी क्लियर रखना है। मैकेनिज्म इसका होता है न्यूट्रलाइज एसिड, यानी कि एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। बॉडी जब एसिडोसिस हो जाता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं बाइकार्बोनेट का। करेक्ट मेटाबॉलिक एसिडोसिस यूज हम लोग कब करते हैं, एसिडोसिस के टाइम इसको यूज करते हैं। जो मेटाबॉलिस करता है एसिडोसिस को, उसको मेटाबॉलिस कर देता है, कार्डियक अरेस्ट के टाइम में करते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट बेस होता है और ये क्या होता है, एसिड होता है। तो एसिडोसिस जब होता है तो बेस हम लोग इसका यूज करते हैं, उसके बाद न्यूट्रलाइज कर देता है बॉडी को। तो इसका भी यूज करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट को। आई होप ये क्लियर आपको हो गया होगा कि किस तरह से। तो इसको कैसे पता करते हैं ये भी समझ लीजिए। जब एबीजी करते हैं हम लोग, एबीजी करते हैं, आर्टरी ब्लड गैस का एनालाइज करते हैं, उस टाइम में हम लोग को पता चलता है कि बॉडी में एसिडोसिस में पेशेंट है, तो वहां से पता चल पाता है। तो हम इस मेडिसिन को फिर इंजेक्ट करते हैं। तो ये क्लियर आपको हो गया होगा। आप लोगों को ये वीडियो क्लियरली समझ में आया होगा। अगर क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, इससे कि जो भी न्यू वीडियो हम अपलोड करें आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे और आप उसे कंटिन्यू वॉच कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।